आप देख रहे हैं द स्टेबल ज्ञान। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लें। जेडीयू के 5 बड़े नेताओं ने थामा आरजेडी का दामन, जाने किस बात से है नाराज। इन दिनों बिहार में राजनीतिक चर्चा जोरों पर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इस चर्चा के बीच ही जेडीयू के नेताओं में नाराजगी भी दिखने लगी है और पार्टी छोड़कर खिसकने लगे हैं। साथ ही निशांत के पार्टी में आने पर पिता पुत्र के समझौते की बताकर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, कटिहार के काफी पुराने एक बीजेपी नेता नलीन मंडल भी बीजेपी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए हैं। धरती पर लौटी सुनीता विलियम्स, जानी पृथ्वी पर लौटने का सिलसिलेवार ब्यौरा। बीते साल जून में महज 8 दिनों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए। ये दोनों एस्ट्रोनॉट 9 महीनों बाद लौट पाए हैं। बोइंग का जो स्टार लाइनर यान उन्हें वापस धरती पर लाने वाला था, वो खराब हो गया था, इसलिए उन्हें इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। उन्हें आखिरकार एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर सुरक्षित रूप से उतारा। नौकरी छूटी तो 20 बॉक्स में शुरू किया काम। अब सालाना कमा रहे 10 लाख। जानिए बिहार के पिंटू की कहानी। सहरसा के पिंटू कुमार ने मधुमक्खी पालन में सफलता हासिल की है। उन्होंने राजस्थान में नौकरी करते हुए मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। 2020 में गांव लौटकर उन्होंने यह काम शुरू किया। शुरुआत में दिक्कतें आईं, लेकिन मेहनत से उन्होंने कारोबार को आगे बढ़ाया। अब सालाना उनकी कमाई लाखों रुपए में है। बिहार में कांग्रेस की कन्हैया यात्रा क्या ले डूबेगी महागठबंधन को? 4 बिंदुओं पर गौर करिए। जिन लोगों को बिहार की राजनीति के बारे में जरा भी पता है, उन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश की तरह यहां भी कांग्रेस बिना सहारे के एक कदम चलने में भी मजबूर है। पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली की तरह बिहार में भी अपने पैरों के बल पर खड़ा होना चाहती है, चाहे इसके लिए कोई कुर्बानी देनी पड़े। नप गए नालंदा के डीटीओ अनिल कुमार दास। इस वजह से नीतीश सरकार ने लिया एक्शन। जारी हुआ नया नोटिफिकेशन। बिहार में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। बिहार सरकार ने नालंदा के डीटीओ अनिल कुमार दास को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया है। उन पर 15 साल की सेवा में 94 लाख रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। विशेष निगरानी इकाई ने उनके कई ठिकानों पर छापामारी की थी। यूपी के इन आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय 3000 रुपए प्रतिमाह बढ़ेगा। योगी सरकार का फैसला। उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय निदेशालय में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार ने सूडा कार्यरत इन आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में प्रतिमाह 3000 रुपए वृद्धि का फैसला लिया है। इसके साथ ही आश्रय गृह व शहरी आजीविका केंद्रों का संचालन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से कराया जाएगा। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई 36वें शासी निकाय की बैठक में यह फैसला हुआ। मऊगंज में कलेक्टर और एसपी पर गिरी गाज। अब आईएएस संजय कुमार जैन और आईपीएस दिलीप सोनी को मिली कमान। मऊगंज में पुलिस पर हमले के मामले में एसपी रसना ठाकुर और कलेक्टर अजय श्रीवास्तव को हटा दिया गया। 2015 बैच के आईएएस संजय कुमार जैन ने कलेक्टर का पद संभाला और दिलीप सोनी मऊगंज के नए एएसपी बने। 29 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। रेलवे का राहत भरा फैसला। ट्रेन में जितनी सीटें होंगी उतने ही टिकट बेचे जाएंगे। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में भीड़ प्रबंधन को लेकर बड़े कदम उठाने की तैयारी है। इस बीच रेल मंत्री ने कहा कि प्रमुख अवसरों पर रेलवे की ओर से अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रयास किए जा रहे हैं कि ट्रेनों में जितनी सीटें उपलब्ध होंगी लगभग उतने ही टिकट दिए जाएं। रेल मंत्री ने ट्रेनों को समय पर चलाना रेलवे की प्राथमिकता बताया। जल संकट की दहलीज पर बिहार। जलाशयों में महज 19% पानी ही बचा। क्यों आई मुसीबत? गर्मी की दस्तक के साथ ही बिहार के जलाशयों की हालत बिगड़ने लगे हैं। इनसे तेजी से पानी गायब होने लगे हैं। हाल यह है कि इनमें हर दिन पानी कम हो रहा है और 19% पानी शेष रह गया है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। आयोग ने देश भर के जलाशयों की अद्यतन रिपोर्ट जारी की है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार
पूर्वी क्षेत्र के राज्यों की स्थिति बहुत खराब है। यहां के जलाशयों की स्थिति पिछले साल की तुलना में और बिगड़ी है। सुनीता विलियम्स को पृथ्वी पर वापस लाने पहुंचा स्पेसएक्स कैप्सूल 9 महीने बाद ऐसे हो सकती है वापसी। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन गुजारने थे, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी की वजह से वो दोनों 9 महीने से वहीं हैं। सुनीता और बुच की पृथ्वी पर वापसी की प्रक्रिया इसी हफ्ते के अंत में शुरू होगी। नासा से जुड़े स्टीव स्टिच ने कहा कि वो इसके लिए उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, बुच और सुनीता ने शानदार काम किया है और हम उन्हें वापस लाने के लिए उत्साहित हैं। चिराग का बिहार में सीट बंटवारे पर खुलासा। उधर पप्पू यादव ने क्यों कहा कि मर जाऊंगा, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई नेता इन दिनों बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। इसके अलावा बिहार में एनडीए का भविष्य भी बता रहे हैं। हाल में एक निजी चैनल के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे चिराग पासवान ने बिहार चुनाव में एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती पर अपनी बात रखी। चिराग ने इस दौरान एनडीए और अपनी प्लानिंग का भी खुलासा किया। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए 225 से ज्यादा सीटें जीतेगी और नीतीश कुमार सीएम होंगे। पासवान ने बताया कि वे 2030 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे। बिहार की ऐसी ही ताजा खबरों को देखने के लिए द स्टेबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर।